सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 22 पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन का अर्थ होता है अपने मन के भावों या किसी सूचना को किसी कागज पर लिखकर किसी व्यक्ति तक पहुंचाना। ठीक है, उसे हम पत्र लेखन कहते हैं। चलिए जानते हैं पुस्तक में पत्र लेखन के बारे में क्या बताया है। प्राचीन काल से ही मानव जीवन में पत्र लेखन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जो पत्र लेखन का कार्य है वो बहुत पुराने समय से यानी प्राचीन काल से चलता आ रहा है। आज के व्यस्त जीवन में जबकि इष्ट मित्रों से मिलने के लिए समय का सर्वथा अभाव है, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है हर चीज में कि उसके पास अभाव बना रहता है किसका, समय का, किसी से भी मिलने जुलने का। पत्र हमारी विशेष सहायता करते हैं। ऐसे समय में कौन? पत्र हमारी विशेष सहायता करते हैं। पत्र हमारे विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान का सबसे सस्ता, उपयोगी तथा सर्वसुलभ साधन है। कैसा साधन है ये? सस्ता है, उपयोगी है और सर्वसुलभ मतलब बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन है। पत्र के द्वारा हम घर परिवार, मित्रों, विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों आदि से संपर्क बनाए रख सकते हैं। किस किस से संपर्क कर सकते हैं हम? घर परिवार से, मित्रों से, विभिन्न कार्यालय के अधिकारियों से। ठीक है। पत्र लेखन के निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पत्र सरल, रोचक तथा प्रभावी होना चाहिए। जो सरल होना चाहिए क्योंकि पढ़ने में आसान रहे। रोचक होना चाहिए कि रोचकता उसमें बनी रहे, पढ़ने वाला बोर ना हो। प्रभावशाली होना चाहिए, वो आपकी बात जो है उससे प्रभाव पड़ता हो सामने वाले पर। अनावश्यक विस्तार पत्र को बोझिल बना देते हैं, मतलब जितनी आवश्यक है सिर्फ उतनी बात कहनी चाहिए। फालतू की बातों से क्या होता है, जो पत्र है वो बोझिल बन जाता है और जो पढ़ने वाला होता है उसे बोरिंग समझ के यानी कि बोझिल समझ के छोड़ देता है, नहीं पढ़ता। व्यंग्यात्मक, कृत्रिम या क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। व्यंग्यात्मक मतलब हर जगह व्यंग करता रहे, वो नहीं होना चाहिए। कृत्रिम मतलब कि बनावटी भाषा नहीं होनी चाहिए और क्लिष्ट भाषा, क्लिष्ट मतलब बहुत मुश्किल, कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए। तो भाषा जो है वो कठिन नहीं होनी चाहिए। विचार की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। जो विचार हैं वो क्रम के अनुसार होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा पहले विचार आया कि मामा जी आप मेरे घर आ जाना। ठीक है, आप मेरे घर आ जाना और अपने परिवार को ले आना, मतलब सारी बात कह दो और अपनी ये बात ना बताओ कि तुम क्यों बुला रहे हो। ठीक है, तो मतलब जो विचार हैं आपके वो क्रम के अनुसार होने चाहिए कि पहले क्या है, क्यों है, कैसे है, फिर अंत में क्या बात है। ठीक, जैसे कि अब ये बताओ कि मैं स्कूल गया था। ठीक है, मामा जी मैं स्कूल गया था, आप कल घर आ जाना, मामी जी को भी ले आना, मैं पास हो गया, बच्चों को भी साथ में लेके आना, मेरे को उनको देखने का बहुत मन है। तो ये जो बातें हैं ये अलग अलग चल रही हैं, तो एक विचार पूरे एक क्रम में होने चाहिए कि मामा जी मैं स्कूल गया था, वहां पे परीक्षा देकर के मैं पास हो गया, आप मेरे घर आ जाना, मामी जी को साथ लाना और बच्चों को भी साथ लाना, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैंने उनको काफी दिनों से नहीं देखा है। तो एक पूरा विचार के क्रमबद्धता हो रही है, तो क्रम में होने चाहिए विचार। पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र का जो उद्देश्य है कि ये हमने पत्र क्यों लिखा और विषय वस्तु अर्थात जो हम पत्र में लिख रहे हैं, बीच का जो हिस्सा आता है हमारा जहाँ पे हम अपने विचारों को लिखते हैं, तो वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए। पत्र लेखन को अपनी आयु, पद, संबंध और सामर्थ्य का ध्यान रखकर पत्र लिखना चाहिए। ठीक है, पत्र लेखक जो होता है, पत्र लिखने वाला, उसको अपनी आयु का ध्यान देना चाहिए, अपने पद का ध्यान देना चाहिए और अपने संबंध का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और सामर्थ्य का मतलब वो कितना लिखने में समर्थ है। ठीक है, उस चीज का ध्यान देकर के उसे लिखना चाहिए आयु के हिसाब से। ठीक है, अब कोई बुजुर्ग इंसान है तो वो बच्चों जैसी बातें करके तो नहीं लिखेगा। ठीक है, और जो अब पद है, जैसे कि कोई प्रिंसिपल है तो वो अपने आप को टीचर के तरीके से या फिर अध्यापिका के तरीके से या फिर एक स्टूडेंट के हिसाब से, जैसे जो स्कूल में विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के हिसाब से तो नहीं लिख सकती। संबंध है, जैसे कि अब मैं किसी मामा जी को लिख रही हूँ तो उनको मैं चाचा जी बना के तो नहीं लिख सकती। सामर्थ्य है, मतलब मैं कितना लिख सकती हूँ, जैसे कि अभी हमें स्कूल में लिखना है। ठीक है, स्कूल में हम जैसे अगर हमें छुट्टी लेनी है, छुट्टी लेने के लिए हम कितना लिख सकते हैं? 4 लाइनों में हम अपना पूरा बता देंगे, हम अपना परिचय देंगे, फिर हम अपना कारण बताएंगे, फिर हमें कैसे लगी चोट या हमें बुखार क्यों हो गया और कब तक की छुट्टी चाहिए, तो हमने 4 लाइनों में बता दिया। यही हमारा सामर्थ्य है। अब इसका ये नहीं कि हम पूरा पेज इस चीज में भर दें, नहीं। तो सामर्थ्य जितना चाहिए उतना ही हमें लिखना चाहिए। ठीक है, और क्या बोला इन्होंने? बड़ों को आदर पूर्वक, मित्रों को सौहार्द मतलब प्रेम के साथ और छोटों को स्नेह पूर्वक। ठीक है, ये भी वही हो गया, प्रेम के साथ लिखा जाना चाहिए। बड़ों को हमें आदर के साथ लिखना चाहिए, जो मित्र होते हैं उनको हमें प्रेम के साथ लिखना चाहिए और जो छोटे होते हैं उन्हें हम अपना प्रेम देते हुए लिखना चाहिए। पत्र के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। पत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक।
अनौपचारिक वो पत्र होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, घर परिवार वालों को लिखते हैं, ठीक है। और एक औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों को लिखते हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं पहले औपचारिक पत्र के बारे में। अनौपचारिक पत्र मैं आपको बाद में करवाऊंगी। औपचारिक पत्र के बारे में जानते हैं। ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता। निजी संबंध अर्थात जिनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं होता। इनके कई रूप हैं। नंबर 1, जो औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं वो कितने रूपों में लिखे जाते हैं। नंबर 1 है प्रार्थना पत्र, जो कि प्रधानाचार्य को अथवा आवेदन के लिए लिखे जाते हैं, जिससे हम आवेदन करते हैं किसी के लिए, निवेदन करते हैं किसी चीज का, तो उसके लिए लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र जो होते हैं वो दुकानदारों को, व्यापारियों को और प्रकाशकों, कंपनी आदि को लिखे जाते हैं। कार्यालयीय पत्र जो होते हैं वो कौन से होते हैं, किसी व्यक्ति की ओर से किसी कार्यालय के लिए लिखे जाते हैं, विभाग के लिए लिखे जाते हैं, संस्था के लिए, अधिकारी को लिखे जाते हैं, ठीक है। या शासन की ओर से, शासन यानी सरकार की ओर से किसी व्यक्ति के लिए लिखे जाते हैं, अथवा किसी शासन विभाग द्वारा किसी दूसरे शासन विभाग को लिखे जाते हैं। जैसे एक सरकारी दफ्तर से किसी दूसरे सरकारी दफ्तर के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे औपचारिक पत्र। आगे देखते हैं इनके बारे में। ये पत्र नपे तुले तथा स्पष्ट शब्दों में लिखे जाते हैं। नपे तुले मतलब जितनी हमें बात कहनी है केवल उतने ही बातों को हम लिखते हैं, फालतू की बातें हम इसमें नहीं डालते। शब्द यानी नपे तुले होते हैं, हम फालतू की बातें नहीं कहते। जैसे कि हम अनौपचारिक पत्रों में होता है कि अपने बारे में परिचय देते हैं। आगे बोलते हैं स्पष्ट शब्दों में, यानी कि जो शब्द हैं वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए। और संक्षिप्त होते हैं। संक्षिप्त अर्थात छोटे होते हैं। मतलब जैसा अभी बोला ना कि विस्तार, नपे तुले मतलब विस्तार नहीं होता, इनमें ज्यादा बड़ा करके नहीं लिखते, छोटे में ही अपनी थोड़े से ही शब्दों में अपनी पूरी बात कह लेते हैं। कुशल क्षेम जैसी घरेलू तथा पारिवारिक बातें नहीं लिखी जाती। जो घरेलू बातें होती हैं, जैसे कि आज मैंने खाना खाया, या आज मैं पास हो गया, आज ये हो गया, वो हो गया, घर की जो बातें होती है वो इसमें नहीं लिखी जाती। इसकी भाषा निजी पत्रों की भाषा से भिन्न औपचारिकता लिए होती है। जो निजी पत्र लिखे जाते हैं यानी कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें क्या होती है, भाषा हम अपने जैसे हम घर में बोलते हैं वैसी भाषा का भी प्रयोग हम कर लेते हैं। किंतु जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें जो हमारी भाषा होती है वो एकदम सभ्य होनी चाहिए, शिष्ट भाषा होनी चाहिए। जैसा कि हम स्कूल में या फिर विद्यालय में हम जिस तरह से प्रयोग करते हैं, या फिर कार्यालय जब हम किसी अधिकारी से बात करते हैं तो हम जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा वहां पे लिखी जाती है। तो ये चीज हमें ध्यान देनी चाहिए। चलिए अब हम पत्र के अंग के बारे में जान लेते हैं कि पत्र के क्या क्या मुख्य बिंदु होते हैं। औपचारिक पत्र की हम बात करते हैं। नंबर 1, पृष्ठ के बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले का पता। सबसे पहले जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका हमें पता लिखना होता है। उसके बाद हम उसके दिन, जिस दिन हम पत्र भेज रहे हैं उस दिन हम दिनांक डालते हैं। फिर हम विषय डालते हैं, पत्र किस विषय पर लिखा जा रहा है उसका संक्षिप्त निर्देश, यानी एक वाक्य में हम अपना पूरा विषय लिख देते हैं कि जो पत्र है वो किस लिए लिखा गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है विषय लिखना, क्योंकि जो सरकारी जो कार्यालय होते हैं वहाँ न केवल हमारा पत्र अपितु वहाँ बहुत सारे पत्रों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में अगर वो सभी पत्रों को पूरा पढ़ेंगे तो उनका काफी समय नष्ट होता है। इसलिए जो विषय होता है उससे क्या होता है, एक वाक्य में ही वो हमारे पत्र का विस्तार समझ लेते हैं, साथ ही वो जान लेते हैं। समय की बचत होती है एक, तो साथ ही उन्हें पता चल जाता है कि जो पत्र है वो उनके कार्य, जो उनके काम के लिए है भी कि नहीं, या बेकार का है। अगर वो पूरा बोझिल सा पत्र पढ़ेंगे तो वो उस पत्र को पढ़ना छोड़ करके उसे छोड़ देंगे ऐसे ही। तो इसलिए क्या होता है, उसमें पत्र को विषय लिखना बहुत जरूरी होता है, जिससे वो विषय देख के ही पता लगा लेते हैं कि ये पत्र किस काम के लिए लिखा गया है। संबोधन बहुत जरूरी है, जैसे महोदय, मान्यवर, महोदया, ठीक है। फिर पत्र की मुख्य विषय वस्तु क्लेवर में होनी चाहिए, मतलब ढंग से लिखी जानी चाहिए, पूरे एक सटीक तरीके से, ठीक है। जो मुख्य विषय वस्तु होती है, जैसे हमने विषय लिखा ना, तो उस विषय को विस्तार से लिखना चाहिए। विस्तार का अर्थ ये नहीं कि आप पूरा एक पेज भर दो। विस्तार का अर्थ ये है कि 4-5 लाइनों में आपने जो यहाँ पे विषय बताया उस विषय को स्पष्ट करो, ठीक है। पत्र का अंत करना है। फिर अब है बाईं ओर अपना संबंध निर्देश करते हुए नाम लिखें, ठीक है। बाईं ओर अर्थात इस तरफ हमें अपना संबंध बताना है, जिसको भी हम ये पत्र लिख रहे हैं उससे। फिर धन्यवाद, सधन्यवाद सहित करते हुए, ठीक है। फिर क्या, हस्ताक्षर पूर्व की शब्दावली, मतलब हस्ताक्षर से पहले की जो शब्दावली होती है वो क्या, भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस तरह से हमें लिखना होता है। फिर अपना नाम लिखना होता है और हस्ताक्षर करना होता है। बोर्ड परीक्षा में अपना नाम तथा घर का पता, अपने विद्यालय का नाम तथा पता नहीं लिखना चाहिए। जो आपकी बोर्ड की परीक्षा होती है, खासकर आप जो विद्यार्थी हैं, आप अगर किसी कहीं परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा में आपको अपना घर का पता नहीं लिखना होता और विद्यालय का नाम नहीं लिखना होता, बल्कि आपको क्या लिखना होता है इसके स्थान पे,
क ख ग अ ब स, ठीक है, ये लिख सकते हैं, या फिर च नगर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप अपने घर का पता नहीं लिखेंगे, आप अपने स्कूल का पता नहीं लिखेंगे और अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तब जब आपकी बोर्ड की परीक्षा हो, ध्यान देना, बोर्ड की परीक्षा। आपकी स्कूल की परीक्षा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं, पर लेकिन आपकी बोर्ड की परीक्षा अर्थात कहीं और जाकर के आपको अगर परीक्षा देनी है तो उस जगह पे आप अपने नाम, पता और अपने विद्यालय का पता नहीं लिखेंगे। अपने पते के स्थान पर भवन लिखा जा सकता है। जहां हम पता लिख रहे हैं कि हमारा पता है, मतलब हम जहां से बैठ के पत्र लिख रहे हैं वो पत्र लिखने का स्थान कौन सा है, परीक्षा भवन, ठीक है। तो अपने घर के पते की जगह पे क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन, ठीक है। चलिए अब हम औपचारिक पत्रों का संबोधन, अभिवादन और समापन देख लेते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे पत्र का प्रकार। औपचारिक पत्र है, किस तरह का, प्रार्थना पत्र है, तो उसमें संबंध हम किसका करें, प्रधानाचार्य को, ठीक है, हमने पद बता दिया। फिर हम इनको क्या कहेंगे, इनका संबोधन करेंगे माननीय, मान्यवर, माननीय और महोदय करके। फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें हम जो समापन करेंगे उसमें लिखेंगे प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, निवेदक यानी निवेदन करने वाला, भवदीय, ठीक है, अर्थात आपका, ठीक है, आदि, ये सब लिखेंगे। अगर हम व्यवसायी पत्र लिख रहे हैं तो हम किसी जैसे दुकान का लिख देंगे, कंपनी लिख देंगे, शाखा लिख देंगे, प्रबंधक लिख देंगे, ठीक है, व्यवस्थापक लिख देंगे, ये सब मतलब उसका हमें पद बताना है जिसको भी हम लिख रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, संबोधन कैसे करेंगे, प्रिय महोदय, श्रीमान महोदय, मान्यवर महोदय, इस तरह से। और समापन हमारा किस तरह से होगा, भवदीय, आपका विश्वास पात्र, ठीक है, भवदीय, नीचे नाम और अपना पूरा पता लिखना होगा। अगर हम कहीं कार्यालयी पत्र लिख रहे हैं तो उसमें अध्यक्ष, निर्देशक, अध्यक्षिका, फिर उनको हम संबोधन करेंगे मान्यवर, आदरणीय, माननीय महोदय, इस तरह से। और फिर हम समापन के समय पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे भवदीय, विनती, प्रार्थी यानी प्रार्थना करने वाला, निवेदक यानी निवेदन करने वाला, इस तरह से। चलिए अब हम एक औपचारिक पत्र का उदाहरण ले लेते हैं। ये क्या है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, अवकाश के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले प्रधानाचार्य, हमने पद बता दिया, मॉडर्न स्कूल, स्टेशन रोड, पटना, ये हम जो अब यहाँ पे अपने स्कूल का नाम देना, जैसे इंडियन पब्लिक स्कूल, सफेवाद रोड, नरेला, दिल्ली, ठीक है। फिर हम तारीख डालेंगे, दिनांक, जिस तारीख को हम लिख रहे हैं, जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन की तारीख डालेंगे। फिर हम अपना विषय देंगे। देखो, अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र, अपने आप ही पता चल रहा है कि जो पत्र लिखा गया है, इतना सब कुछ न पढ़ने के बाद भी हमें पता चल रहा है कि अवकाश के लिए लिखा गया है। मान्यवर, संबोधन हमने किया। फिर हम शुरुआत करें, देखो बाईं तरफ लिखा गया। फिर हम करते हैं, मैं आपके विद्यालय में 8वीं अ कक्षा का छात्र हूँ। मैं अपनी साइकिल से प्रतिदिन की तरह अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक मोड़ पर मेरी साइकिल के आगे एक छोटा सा पिल्ला आ गया। मैं उसे बचाना चाह रहा था। उसी समय पीछे से आ रही गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी और मैं चारों खाने चित्त हो गया। मेरी साइकिल के गाड़ी से टकरा जाने के कारण मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। तो देखो, इन्होंने शुरुआत में क्या है, अपना परिचय दिया, मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। फिर इन्होंने कारण बताया, ठीक है, कि जो अवकाश चाहिए वो क्यों चाहिए। इन्होंने विस्तार से इस पूरी 3-4 लाइनों में इन्होंने अपना कारण बता दिया। डॉक्टर ने 3 सप्ताह के लिए प्लास्टर बांधा है, अतः आप मुझे 3 सप्ताह का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। तो इस तरह से हम निवेदन, अंत में हमने निवेदन किया। निवेदन क्या है, आप अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, ये निवेदन हो गया। फिर हमने धन्यवाद ज्ञापन किया इनका। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर यहाँ पे लड़का है तो शिष्य, लड़की है तो शिष्या, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, इन्होंने, अगर हम बोर्ड की परीक्षा में हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क ख ग, ठीक है। अन्यथा हम यहाँ पे क्या है, अपना नाम लिखेंगे। अगर हम स्कूल में, जैसे अभी हम आपका स्कूल में ले रहे हैं तो स्कूल में आप अपना नाम लिखेंगे, आपकी कक्षा, आपका वर्ग और साथ में आपका अनुक्रमांक अर्थात आपका रोल नंबर। तो ये हो गया आपके औपचारिक पत्र। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।